ऑटिज्म, ADHD, सेरेब्रल पाल्सी या किसी भी तरह का न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। डियर पेरेंट्स, क्या आप अपने बच्चे का इलाज सही दिशा में करा रहे हैं? ये जानने के लिए 2 मिनट रुकें और इस वीडियो को ध्यान से देखें। सबसे पहले आप अपने बच्चे की MRI रिपोर्ट को ठीक से देखें और चेक करें कि उसमें इनमें से कोई शक तो नहीं है। हाइपोक्सिक ब्रेन, हाइपोक्सिक इस्केमिक इंसेफेलोपैथी, पेरिवेंट्रिकुलर लीकोमलेशिया, हाइपोक्सिक इस्केमिक इंसल्ट, पेरिनेटल हाइपोक्सिया, सेरेब्रल एट्रोफी। इन सभी शब्दों का मतलब जन्म के दौरान ऑक्सीजन की कमी से कुछ ब्रेन सेल का डैमेज या इनएक्टिव होना है। डियर पेरेंट्स, यदि ये शब्द आपके बच्चे की MRI रिपोर्ट में है तो आपको सजग होना होगा, जागरूक होना होगा और समझना होगा कि जो भी इलाज या थेरेपी आप करा रहे हैं ऑक्सीजन की कमी से हुए डैमेज ब्रेन सेल को वो कैसे ठीक कर सकते हैं। इसे आपको कोई नहीं बताएगा, इसे आपको खुद देखना, पढ़ना और समझना होगा। जी हाँ, केवल हाइपरबेरिक ऑक्सीजन थेरेपी ही ऐसी थेरेपी है जो ऑक्सीजन की कमी से हुए डैमेज या इनएक्टिव ब्रेन सेल को रिपेयर कर सकती है, रीएक्टिवेट कर सकती है, रीजनरेट कर सकती है। मैं रुचि श्रीवास्तव, SBOT महानगर लखनऊ से इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज आपको मिलवाऊंगी मिसेस मोनिका जी से। उनके बच्चे को CP की समस्या है और उसकी MRI रिपोर्ट में सेरेब्रल एट्रोफी लिखा था। तो आइए इनसे मिलकर जानते हैं कि इनको और इनके बच्चे को किस तरह से लाभ। मैं मोनिका अग्रवाल, मेरे बेटे का नाम है विशांत, उसको CP की प्रॉब्लम है। तो मुझे बताया गया था मेरे स्पीच के सर ने कि आप HBOT लीजिए, क्योंकि मैं बहुत थेरेपीज ले चुकी थी तो मुझे ज्यादा फायदा नहीं लग रहा था। बट उन्होंने बोला कि आप थेरेपी ऑक्सीजन वाला लेके देखिए, आपको इम्प्रूवमेंट लगेगा। तो मुझे थेरेपी लेने के साथ में उसका रनिंग मुझे इम्प्रूव लगा। पहले वो बहुत स्लो रन करता था, बट उसके बाद थेरेपी के बाद उसने बहुत अच्छे से फास्ट रनिंग करने लगा। प्लस उसका टॉयलेटिंग इम्प्रूव हो गई। पहले वो बिल्कुल टॉयलेट नहीं इंडिकेट करता था, बताता नहीं था, बट अब जो है वो टॉयलेट भी बताने लगा। तीसरा, उसका जो सलाइवा निकलता था वो भी थोड़ा सा मुझे कम लगा। चौथा, उसका रिस्पॉन्स, मतलब जो भी चीजें हैं पहले मैं उसको बोलती थी तो वो रिस्पॉन्स करता था बट बहुत स्लो करता था। बट थेरेपी ऑक्सीजन की लेने के बाद उसने रिस्पॉन्स अच्छे से लेने लगा। तो बस मैं ये कहना चाहूंगी कि मैंने ये भी सोचा था कि पहले PC सेशन लूं, बट मुझे जब इम्प्रूवमेंट दिखा तो मैंने 1 महीने के बाद मैं फिर लौट आई, फिर मैंने PC सेशन और कंटिन्यू करे। तो ऑक्सीजन थेरेपी से मुझे अपने बच्चे में ये फायदा हुआ। जितनी थेरेपी मैंने कराई 5-6 साल में उतना इम्प्रूवमेंट मुझे नहीं दिखा जितना मुझे ऑक्सीजन थेरेपी में दिखा। थैंक यू सो मच। पेरेंट्स, यदि आपने अपने बच्चे का MRI नहीं कराया है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस एक बार बच्चे की पेरेंटल हिस्ट्री के बारे में सोचें, याद करें और देखें कि जन्म के दौरान इनमें से कोई घटना तो नहीं घटी थी। जन्म के समय बच्चा देर से तो नहीं रोया था, बच्चे के गले में नाड़ तो नहीं लिपटी थी, बच्चे के जन्म के तुरंत बाद शरीर का रंग हल्का नीला तो नहीं पड़ गया था, बच्चे को जन्म के बाद ऑक्सीजन की सपोर्ट की जरूरत तो नहीं पड़ी। इनमें से या इस तरह की यदि कोई घटना घटी थी जिसमें ऑक्सीजन की कमी से ब्रेन सेल डैमेज हुए हो तो इस तरह की समस्या में हाइपरबेरिक ऑक्सीजन थेरेपी बहुत ही कारगर थेरेपी है। थैंक यू।